हेलो, मैं संजय कुमार आप सभी को ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो एसी सर्किट से है और एसी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होंगे आज क्लियर करेंगे। और एसी के जितने भी न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं। और आज से हम लोग चैप्टर वाइज एसी सर्किट में चलेंगे और ये इसका पहला भाग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यहाँ देखिए अल्टरनेटिंग करंट है क्या। तो अल्टरनेटिंग करंट, और इसे शॉर्ट में एसी कहेंगे और इसे हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो करंट या वोल्टेज अपनी दिशा और मान समय अनुसार बदलती है उसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो करंट का मान और दिशा दोनों समय के साथ चेंज हो रहा है। तो हम किस तरह दर्शाएंगे, देखिए एक साइन वेव लेते हैं करंट का। तो साइन वेव देखिए किस तरह बनता है। ये देखिए साइन वेव है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ 0 डिग्री है और यहाँ 90 डिग्री है। यहाँ आपका यहाँ पर 180 है, आपका यहाँ पर ये 270 है और ये 360 डिग्री है। ये एंगल में है, नीचे लिए हैं। और मान लेते हैं वोल्टेज लेते हैं ऊपर में, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू का सूत्र होता है Vm sin ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम साइन का मान पुट करते जाएंगे, ओमेगा टी का मान यानी 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360 इस तरह पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि 0 जब करेंगे तो यहाँ भी का मान, ये देखिए ये आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगा। जहाँ मतलब किसी भी क्षण का मान लेंगे, जैसे किसी भी समय अगर यहाँ का मान लेते हैं या यहाँ का मान लेते हैं या यहाँ का लेते हैं, जो भी है, ये 90 है, यहाँ मान लेते हैं 30 है, इसको दे दिए 30, इसको कर दिए 60, इसको कर दिए आपका 120, इस तरह कर दिए। जब हम 0 डिग्री बैठाएंगे तो क्या होगा, यहाँ का मान 0 हो जाएगा भी, तो यहाँ का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब हम 30 डिग्री बैठाएंगे तो ये हाफ Vm हो जाएगा, यानी कि मान इंक्रीज करते चल रहा है। फिर यहाँ पर अगर हम 60 डिग्री बैठाएंगे तो √3/2 हो जाएगा, यानी 0.86 गुना Vm हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि यहाँ से आपका मान बढ़ते हुए जा रहा है। और जब साइन 90 डिग्री का मान बैठाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा हमको यहाँ पर का। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का मान चेंज होते जा रहा है। तो अल्टरनेटिंग करंट का यही परिभाषा है कि जो करंट या वोल्टेज अपनी दिशा और मान समय अनुसार बदलते, समय के साथ बदल रही है। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर आपका 0 डिग्री में 0 मिल रहा है, 30 डिग्री में हाफ, और 60 डिग्री में √3/2 मिल रहा है आपका करंट, और यहाँ 1 मिल रहा है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं, है ना। उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है 90 के बाद 180 तक। 90 से 180 आते तो ये 0 हो जाता है, फिर यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, फिर यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, फिर यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो कह सकते हैं कि यह मान चेंज हो रहा है करंट का। और डायरेक्शन देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव था ऊपर में, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होता है, यहाँ नीचे नेगेटिव होता है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जितना भी बनेगा वेव वो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पॉजिटिव मिला, फिर यहाँ नेगेटिव मिला, और ये साइकिल चलते रहता है, ठीक है। फिर बनेगा और फिर यहाँ, तो फिर यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ नेगेटिव, इसी तरह बनते रहेगा, आपका चलते रहेगा वेव। और इसी को हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि अल्टरनेट देखिए यहाँ पोलरिटी चेंज हो रहा है, कभी पॉजिटिव बन रहा है तो कभी नेगेटिव बन रहा है, कभी पॉजिटिव बन रहा है तो कभी नेगेटिव बन रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो करंट या वोल्टेज अपनी दिशा और मान दोनों समय अनुसार बदलती है उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। देखिए मान तो आप बता ही दिए, यहाँ पर तो हर जगह का अलग अलग मान है, चेंज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ये अल्टरनेटिंग करंट है। DC में क्या होता है, DC में आपका मान भी स्थिर होता है और डायरेक्शन एक ही होता है। तो ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है DC का, और ये इसका DC का इस तरह करंट दिखाया जाता है, क्योंकि ये देखिए डायरेक्शन सेम है और करंट का मान भी यहाँ देखिए सेम जा रहा है। तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा घट बढ़ सकता है, लेकिन पोलरिटी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें फिक्स है। जैसे बैटरी देखिए, उदाहरण में देखिए AC में क्या होता है, AC में
अगर हम उदाहरण लेंगे तो आपका अल्टरनेटर हुआ जो विद्युत उत्पन्न करे, ये सब हुआ अल्टरनेटिंग करंट जो उत्पन्न करता है। और डीसी में क्या होता है, बैटरी होता है, डीसी जनरेटर होता है, ये सब आपका डीसी उत्पन्न करता है। एसी चलने वाला जो है हमारा उपकरण क्या है, तो फ्रिज हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, बल्ब हुआ, फैन हुआ, ये सब एसी चलने वाला। और हम लोग तो घर में एसी करंट का ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और 95% एसी करंट ही जनरेट किया जाता है और ओनली 5% डीसी का जनरेशन होता है। और ये भी बता देते हैं कि एसी में आपका जो जनरेटर है लास्ट 33,000 मतलब मैक्सिमम 33,000 वोल्ट तक उत्पत्ति कर सकता है और डीसी में 650 वोल्ट तक। तो एसी और डीसी का एडवांटेज भी बताएंगे, आपको विशेषताएं क्या है वो भी बताएंगे। तो इसे जितना भी यहाँ टर्म है वो पहले क्लियर करने दीजिए उसके बाद। और यहाँ देखिए साइकिल क्या है, साइकिल के बारे में समझेंगे। अल्टरनेटिंग मात्रा का एक संपूर्ण परिवर्तन अपनी दिशा और मान में एक साइकिल कहलाता है। तो एक संपूर्ण परिवर्तन कहाँ से कहाँ हुआ, आपका 0 से 360 डिग्री के बीच जो परिवर्तन हुआ आपका मान और दिशा में, वही हमारा साइकिल कहलाएगा। जैसे कि हम वेव फॉर्म देखे थे अभी, तो उसको फिर से हम बनाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ 0 से लेके 360 डिग्री के बीच, यहाँ 0 मान लेते हैं, यहाँ 90 है, यहाँ 180 है, यहाँ 270 है और यहाँ 360 है। तो इस देखिए 0 से 360 के बीच जो आपका दिशा और मान में जो परिवर्तन हुआ वो हमारा एक साइकिल कहलाता है। समझ गए बात। तो यहाँ क्या, जैसे 90 में क्या होता है, एक हो जाता है आपका, देखिए मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा या करंट मिलेगा। यहाँ पर भी अगर हम यहाँ देखेंगे तो 0 हो जाता है, यहाँ देखिएगा तो 0, फिर 90 में मैक्सिमम, फिर 180 में 0, फिर यहाँ मैक्सिमम, फिर 0। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका मान में परिवर्तन हो रहा है और दिशा में भी परिवर्तन हो, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव है। तो ये जो 0 से 360 के बीच जो हमारा परिवर्तन हुआ वो हमारा अल्टरनेटिंग मात्रा कहलाएगा, यही ना होगा जी। और यहाँ पर देखिए 0 से 360 के बीच देखिए ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है इसको हाफ साइकिल कहेंगे, पॉजिटिव वाले को। और यहाँ भी एक साइकिल बनेगा हाफ साइकिल नेगेटिव में। तो ये दोनों दो हाफ साइकिल मिलकर एक साइकिल बनाता है। ये भी कह सकते हैं कि एक साइकिल में कितने हाफ साइकिल होते हैं, दो हाफ साइकिल होते हैं, है ना, एक पॉजिटिव का हाफ साइकिल और एक नेगेटिव का हाफ साइकिल। तो कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग का मात्रा एक संपूर्ण परिवर्तन अपनी दिशा और मान में। तो दिशा और मान दोनों में परिवर्तन हुआ, उसके बाद फिर वही दोहराएगा, देखिए रिपीट होते जाएगा, फिर ये रिपीट होते जाएगा ना, फिर यहाँ पॉजिटिव फिर यहाँ नेगेटिव। तो 360 के बाद फिर वही दोहराना चालू कर देता है। तो हम सीधा 0 से 360 के बीच जो परिवर्तन हो रहा है एक साइकिल में वही लेंगे, तो उसी को हम लोग साइकिल कहेंगे। 0 से 360 के बीच जो परिवर्तन हुआ उसी को हम लोग साइकिल कहेंगे। 0 से 360 के बीच क्या परिवर्तन हुआ, मान और दिशा में। तो मान और दिशा में परिवर्तन हुआ तो वो क्या कहलाएगा, साइकिल कहलाएगा। चलिए अब साइकिल भी कंप्लीट, अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए पीरियोडिक टाइम। तो ये पीरियोडिक टाइम है क्या, तो यहाँ पर देखिए एकदम डिफिनेशन क्लियर है। किसी एक साइकिल को पूर्ण होने में जो समय लगता है उसे हम पीरियोडिक टाइम कहते हैं। किसी एक साइकिल को पूर्ण करने में जो हमारा समय लगता है उसे हम लोग पीरियोडिक टाइम कहेंगे। ये साइकिल को अगर पूर्ण होने में जो समय लगा वो हमारा पीरियोडिक टाइम कहलाएगा। एक ही साइकिल हम लेके चलेंगे, समझ गए। तो ये हो गया क्लियर आपको। अब चलिए फ्रीक्वेंसी क्या है। अब यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है, संपूर्ण साइकिलों की संख्या एक सेकेंड में फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब वहाँ तक क्या कि एक साइकिल को पूर्ण करने में जो समय लगता था वो हमारा क्या कहलाता है, पीरियोडिक टाइम। अब यहाँ क्या है कि एक सेकेंड में जितना भी साइकिल बने वो संपूर्ण साइकिलों की संख्या हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लेते ये वेव फॉर्म देख लेते हैं हम यहाँ से,
यहाँ देखिए, यहाँ से इस तरह बना एक साइकिल, फिर बना एक साइकिल, फिर बना एक साइकिल, इस तरह साइकिलों की संख्या बढ़ते जा रहा है। तो 1 सेकंड में जितना साइकिल बनेगा वही हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। मान लेते हैं 1 हुआ, 2 हुआ, इस तरह गिन कर 1 सेकंड में जितना भी साइकिलों की संख्या होगा वो हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। और हमारे भारत में फ्रीक्वेंसी का जो है वो 50 हर्ट्ज है। भारत में फ्रीक्वेंसी रखा गया वो कितना है, 50 हर्ट्ज, जिसे हम लोग 50 Hz भी कहेंगे। और इसका यूनिट भी है, क्या है यूनिट, हर्ट्ज है। और इसे हम साइकिल पर सेकंड भी कहते हैं, मतलब 1 सेकंड में कितना, 1 सेकंड में कितना साइकिल बना रहा है 100, है ना, ये यूनिट हो गया। और इसे एफ से निरूपित करते हैं, एफ फ्रीक्वेंसी को एफ बराबर लिखते हैं। एफ क्या है, संकेत में लिखते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी है। और इसका फॉर्मूला भी होता है पी एन गुना 120, एफ इक्वल टू पी एन गुना 120। पी है पोलों की संख्या, और इससे भी क्वेश्चन आता है ये फॉर्मूला से। और एन क्या है, स्पीड इसका जनरेटर का क्या स्पीड है। और एफ तो आप जान ही रहे हैं क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब जैसे मान लीजिए P इक्वल टू 2 हो गया और स्पीड हम मान लेते 1500 है, तो आपका F क्या होगा 100 निकालना है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 1500 बाय 120, एक जीरो कट गया। अब देखिए यहाँ पर कटेगा 2 छक 12, अब यहाँ काटिए 6 दूनी 12 और 50 कितना 3, 6 5 30, तो कितना आया 25 हर्ट्ज, ये हो गया। तो इस तरह आप निकालेंगे। तो ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन में आता है MCQ में कि F इक्वल टू क्या होता है, तो PN बाय 120, ये फार्मूला है, याद रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जितने भी टर्म हैं वो क्लियर करेंगे। और आपसे विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।